तो उसके बाद आता है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे आपके लिए लॉगिन डिटेल्स मांगेगी। लॉगिन डिटेल्स में आपको अपना एप्लीकेंट जो है वो अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फिर से ईमेल आईडी डालेंगे कंफर्म करने के लिए, फिर पासवर्ड होगा जिसमें कि 6 कैरेक्टर्स इंक्लूड होना चाहिए। आपको पासवर्ड फिर से ये यहाँ पे फिर से पासवर्ड मांग रहा है, मतलब सेम पासवर्ड ही डालना है आपको, फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल लिया जाएगा कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, जेंडर क्या है, नेशनलिटी, डोमिसाइल एंड माइनॉरिटी कैटेगरी है, कौन सी भी कैटेगरी है, और क्वालिफाइंग एग्जाम और यूनिवर्सिटी, और अपने पेरेंट्स का नेम। जैसे इसको जैसे ही आप इसको फिल अप कर देंगे तो उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएगी आपके मोबाइल पे, और ईमेल पे आ जाएगा आपका सारे लॉगिन डिटेल्स। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद मैं इसमें बता रहा हूँ कि आपको कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फर्स्ट आपने रजिस्ट्रेशन एट द पीजी एडमिशन पोर्टल कर लिया, जिसमें कि आपने सारा लॉगिन डिटेल्स दे दिए थे, ईमेल आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर। उसके बाद आप एप्लीकेंट डिटेल्स डालने थे। एप्लीकेंट डिटेल्स में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी एंड द यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड, ये सारा भर दिया था। उसके बाद आपको ईमेल आया था। ईमेल आने के बाद आपने वो कंफर्म करना है ईमेल को, और उसके बाद आपको फिर से अपना पासवर्ड फिर से रीसेट करना है। वो आपको एक पासवर्ड देंगे, फिर उसको उस पासवर्ड से लॉगिन करेंगे आप, और उसके बाद आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद आ जाता है सेकंड स्टेप, आता है आपका अपलोडिंग का। अपलोडिंग में आपको क्या करना है, आपको अपलोड करना है अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका एक फोटो आईडी प्रूफ एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके बाद एक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी जनरल कैटेगरी के अलावा और किसी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फोटोग्राफ के साइज यहाँ पे और रेजोल्यूशन सारा बता दिया गया है कि फोटोग्राफ आपका 50 KB की साइज में होना चाहिए, और उसकी मिनिमम रेजोल्यूशन 100 पिक्सल टू 130 पिक्सल्स, और उसका फॉर्मेट JPEG और पिंग फॉर्मेट में ही होगा। इन्हीं फॉर्मेट पे ही एक्सेप्ट किया जाएगा। और सिग्नेचर्स को देखिए, सिग्नेचर का मिनिमम रेजोल्यूशन आपका 140 पिक्सल इंटू 60 पिक्सल्स है, तो उसकी साइज आपको 50 KB रखनी है, और इसका फॉर्मेट सेम ही रहेगा। ऐसे ही फोटो आईडी प्रूफ के लिए आप इनमें से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, कॉलेज आईडी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। और मैक्सिमम साइज इसका है 100 KB, और इसका भी फॉर्मेट रहेगा JPEG और पिंग फॉर्मेट में। उसके बाद आपको करना है क्लास 10 सर्टिफिकेट, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए यूज होगा। तो उसका साइज है 100 KB का, और इसका फॉर्मेट सेम ही है, JPEG और पिंग और PDF फॉर्मेट में कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट ST SC और OBC कैंडिडेट्स के लिए, जिसकी साइज लिमिट है 100 KB। उसके बाद ये सब फिल करने के बाद आप आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है कि आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा फिलअप करना है। एग्जामिनेशन पास्ड, उसके बाद आपने सब्जेक्ट कौन से, किससे स्ट्रीम से आपने पास आउट किया था, फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सा था आपका, ईयर ऑफ पासिंग, सारे आपको ग्रेड्स डालने हैं, कौन से ग्रेडिंग सिस्टम था ये भी आपको बताना होगा, मैक्सिमम ग्रेड कितने थे, 10 ग्रेड पॉइंट का था या CGPA था या कौन सा था परसेंटेज। फिर उसके बाद अगर रिजल्ट अवेटेड है तो आप रिजल्ट अवेटेड फॉर्म फिल करेंगे, नहीं तो आप पास्ड आउट फिल करेंगे। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपना रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर भी डालना होगा, और एनरोलमेंट नंबर भी आपको फिलअप करना होगा। ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद आ जाता है आपका प्रोग्राम सिलेक्शन। प्रोग्राम सिलेक्शन जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपने क्राइटेरिया देखना है कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, उसमें एलिजिबल है या नहीं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एलिजिबिलिटी के लिए आपको देखना है
आपको एक एक प्रोग्राम में जाकर देखना होगा कि आप एलिजिबल है या नहीं उस कोर्स के लिए। उसमें सारा दे रखा है कि एंट्रेंस बेस्ड है या फिर मेरिट बेस्ड है, कैसा है। और उसके बाद आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म को फिल कीजिए। फिर उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स में आप आसपास के एरियाज डाल सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं आपके कम्युनिकेशन एड्रेसेस। उसमें आपको अपना घर का एड्रेस, सारा एड्रेस डिटेल डालना होगा। फिर उसके बाद आपका अगला आता है डिक्लेरेशन। आपको अपना डिक्लेयर करना होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो सारे ट्रू है। और उसके बाद आप एक बार अपना फॉर्म चेक कीजिए, कहीं पे भी मिस्टेक है तो उसी टाइम आप उसको क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं अपना। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है कि पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी में यहाँ पे देखा जाए तो 750 फॉर जनरल कैटेगरी है और 300 फॉर द ST SC पर सब्जेक्ट। तो उसके बाद आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा। जैसे ही आप करेंगे फिर उसके बाद आपको एक अपना फॉर्म डाउनलोड करके रखना होगा, जो कि बाद में यूज होगा आपका एडमिशन के टाइम। तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करके अभी आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि कैसे क्या फिल करना है। तो सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, अपने फ़ोटो आईडी प्रूफ्स जो भी हैं आपके, इनको रेडी कीजिए, इनका फॉर्मेट बनाइए। फिर उसके बाद अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, कोर्स कौन सा सिलेक्ट करना है, उसी के बाद ही आप फॉर्म को फिल करिए। तो होप you like my video. Please like, subscribe and share this video. Thank you very much.